ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्वभाव रूप एक परमात्मा तत्व है। जैसे समुद्र, नदियां, तरंग आदि संज्ञा एक जल ही धारता है, तैसे ही चित्त आदि अनेक संज्ञा को आत्मा धारता है, पर सदा एक रूप है। संवेदन फुरने से अनेक रूप धारता है। जैसे एक जल कहीं तरंग, कहीं बुदबुदे, कहीं जल, कहीं चक्र और कहीं स्थिर इतनी संज्ञा को धारता है, परंतु सब ही जल रूप है। तैसे ही सर्वशक्ति आत्मा सब शरीरों में सर्वरूप होता है। जब स्पंद कलना दूर होती है तब शुद्ध स्वरूप हो भासता है, और जहाँ अज्ञान रूप संसरने को अंगीकार करता है तहाँ वही अनंत आत्मा जीव कहता है। जैसे केसरी सिंह पिंजड़े में फंसता है, तैसे ही यह जीव रूप होता है। जहाँ अहम भाव फुरता है वहाँ जीव कहता है। जहाँ निश्चय वृत्ति से फुरता है उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प से मन, चिंता करने से चित्त और प्राकृत भाव से प्रकृति कहता है। हे राम जी, प्रकृति रूप जो पदार्थ वह जड़ कहता है, और चेतन है सो जीव कहता है। जड़ जो दृश्य भाव में संवित भाग है, और अजड़ जो जीव अहम सो दृष्टा भाव से सिद्ध होता है। इनके जो मध्य है सो परमात्मा तत्व है, सो नाना रूप हो भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होते हैं, वैसे ही जिस पुरुष ने संसार को निरस जानकर त्याग दिया है और आत्मा में क्रीड़ा करके तृप्त हुआ है, उसकी मति चलायमान नहीं होती। हे राम, जिस पुरुष की चेष्टा भी होती है पर जो संकल्प विकल्प से रहित है, वह सदा मुक्त रूप है। उसको कोई कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि कर्म और साधना का अभाव हो जाता है। जिस पुरुष को जगत नीरस हो गया है, उसको विषयों की तृष्णा कैसे हो, और जब तृष्णा ना रही तब दुख कैसे हो। दुख तब तक होता है जब तक विषयों की तृष्णा होती है, और विषयों की तृष्णा तब होती है जब अपने स्वभाव को मनुष्य छोड़ देता है। हे राम जी, जब अपने स्वभाव में स्थित हो तब परस्पर भाव जो इंद्रियों के विषय हैं, वे रस संयुक्त कैसे लगें और दुख और तृष्णा कैसे हो। हे राम जी, जब मनुष्य अपने स्वभाव को जानता है तब निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जो आदि और अंत से रहित है। उसकी प्राप्ति का उपाय यही है कि वेदांत का अध्ययन करे और प्रणव का जप करे। जब इनसे थके तब समाधिस्थ हो, और जब फिर थके तब वहीं पूर्व स्थिति में आकर मनन करे। जब ऐसे दृढ़ अभ्यास हो तब उस पद को प्राप्त होगा जो संसार का पार है। जब उस पद को पाया तब परम शांति को प्राप्त होगा और स्वच्छ निर्मल अपने स्वभाव में स्थित होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश कहते हैं वे मूढ़ हैं और मिथ्या कहते हैं।
जैसे कोई देश देशांतर जाता है तो उसका अभाव नहीं होता, तैसे ही एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है तो आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे जल में तरंग फुरके फिर लीन होकर और ठौर में जा फुरते हैं, तैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर और को धारता है। जैसे पक्षी उड़ता उड़ता दूर जाता है तब दृष्ट नहीं आता परंतु नाश नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश हुए आत्मा और ठोर प्रकट होता है, नाश नहीं होता। हे राम जी, वासना के वश से वह जीव एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वासना के अनुसार जीव फिरता है। वासना रूपी रस्सी से बंधा जीव रूपी वानर शरीर रूपी स्थानों में भटकता है और कभी ऊर्ध्वलोक और कभी मनुष्य लोक में घटी यंत्र की नाई भ्रमता है। हे राम जी, जीव के हृदय में जो वासना होती है उसी से जरा मृत्यु जन्म आदि का दुख पाता है और कर्म रूपी भार उठाकर कभी स्वर्ग कभी पाताल और कभी मध्य स्थान में जाता है, शांति कदाचित नहीं पाता। इससे ही राम जी, अविद्या रूपी जो संसार है इसको भ्रम रूप जानकर इसकी वासना को त्याग करो और अपनी स्वरूप में स्थित हो रहो। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 141। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार संकल्प मात्र से सिद्ध है और भ्रम से उदय हुआ है। आत्म स्वरूप में अनेक सृष्टियां बसती है, कोई लीन होती है, कोई उत्पन्न होती है और कोई उड़ती है, कहीं इकट्ठी उड़ती है और कहीं भिन्न भिन्न उड़ती है। सो सब मुझको प्रत्यक्ष भासित होती है। देखो वे उड़ती है। ये सब आकाश रूप है और आकाश ही से मिलती है। जैसे केले का वृक्ष देखने भर को सुंदर होता है पर उसमें कुछ सार नहीं होता, वैसे विश्व देखने भर को सुंदर होता है पर आकाश रूप है। जैसे जल में पहाड़ का प्रतिबिंब पड़ता है और हिलता जान पड़ता है, वैसे ही जगत है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि सृष्टि मुझे प्रत्यक्ष उड़ती दिखती है, तुम भी देखो। यह तो मैंने कुछ नहीं समझा कि आप क्या कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनेक सृष्टियां उड़ती है, सो सुनो। पंचभौतिक शरीर में प्राण स्थित है, प्राण में चित्त स्थित है और उस चित्त में अपनी अपनी सृष्टि है। जब यह शरीर पुरुष का त्याग करता है, जब यह पुरुष शरीर का त्याग करता है, तब लिंग शरीर जो वासना और प्राण है उड़ते हैं। उस लिंग शरीर में जो विश्व है वह सूक्ष्म दृष्टि से मुझको भासित होता है। हे रामचंद्र जी, आकाश में जो वायु है उसका रूप रंग कुछ नहीं, वही वायु प्राणों से मिलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी का नाम जीव है। यथार्थ में न कोई आता है न जाता है, परंतु लिंग शरीर के संयोग से आता जाता और जन्मता मरता दिखता है।
मनुष्य अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देखता है। यह वासना मात्र सृष्टि है। जैसी वासना होती है वैसा ही विश्व भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष आत्म स्वरूप है, परंतु लिंग शरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ है। यह अपने को परिच्छिन्न जानता है, पर वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्म है, पर प्रमाद से अपने को कुछ का कुछ मानता है। इसी का नाम लिंग शरीर है। जैसे घटाकाश भी महाकाश है, परंतु घट के खप्पर से परिचिन्न हुआ है, वैसे यह पुरुष भी आत्म स्वरूप है और अहंकार के संयोग से परिचिन्न हुआ है। जैसे घट को एक देश से उठाकर देशांतर में ले जाकर रखो तो आकाश तो नहीं गया और न आया, परंतु आता जाता लगता है। वैसे ही आत्मा अखंड रूप है, परंतु प्राण चित्त से चलता भासित होता है। जब अहंकार रूपी चित्त नष्ट हो तब अखंड रूप हो। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक जगत भ्रम दिखता है और वासना करके भटकता फिरता है। वासना में सृष्टि अपने अपने चित्त में स्थित है। जीव जब शरीर का त्याग करता है तब आकाश में उड़ता है और प्राणवायु उड़कर जो आकाश में शून्य रूप वायु है उससे जा मिलता है। वहां सबको अपनी अपनी वासना के अनुसार सृष्टि भासित होती है। सब अपनी सृष्टि लेकर इस प्रकार उड़ते हैं जैसे वायु गंध को ले जाते हैं। वही मुझको सूक्ष्म दृष्टि से उड़ते भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, स्थूल दृष्टि से लिंग शरीर नहीं भासित होता, सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। जिस पुरुष को सूक्ष्म दृष्टि से लिंग शरीर देखने की शक्ति है और ज्ञान से रहित है, वह भी मेरे मत में मूर्ख और पशु ही है। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य वासना का त्याग करता है, अर्थात इस अहंकार को कि मैं हूं त्याग करता है, तो आगे विश्व नहीं दिखाई देता, केवल निर्विकल्प ब्रह्म भासित होता है। उसके प्राण नहीं उड़ते, वही लीन हो जाते, क्योंकि उसका चित्त अचित्त हो जाता है। जब तक अहंकार का संयोग है तब तक विश्व भी चित्त में स्थित है। जैसे बीज में वृक्ष और तिलों में तेल होता है, वैसे ही उसके हृदय में विश्व स्थित है। जैसे मृत्तिका में बड़े छोटे बर्तन, लोहे में सुई और खड़ंग और बीज में वृक्ष भाव स्थित है। चैतन्य अथवा जड़ हो, वैसे यह संकल्प कलना में भेद है, स्वरूप से कुछ नहीं, और वैसे ही यह जगत भी है। हे रामचंद्र जी, विश्व संकल्प मात्र है, क्योंकि दूसरी अवस्था में इसका नाश हो जाता है। यह जागृत अवस्था जो तुमको भासित होती है मिथ्या है। जब स्वप्न देख पड़ता है तब जागृत नहीं रहती, जब जागृत आती है तब स्वप्न नष्ट हो जाता है। जब मृत्यु आती है तब सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है और देश काल पदार्थ सहित वासना अनुसार और सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व ऐसा है जैसे स्वप्न नगर। जैसे संकल्प पूर्ण होते हैं, वैसे ये सब संकल्प उड़ते फिरते हैं। कई सृष्टि परस्पर मिलती है, कई नहीं मिलती, परंतु सब संकल्प रूप है। भ्रम से और का और भासित होता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और कोई छोटा,
तो छोटे को बड़ा भासित होता है। जैसे हाथी के निकट और पशु तुच्छ लगते हैं और चींटी के निकट और सब बड़े लगते हैं, वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको बड़े पदार्थ और देश काल संयुक्त विश्व तुच्छ भासित होता है और वह उन्हें असत्य जानता है। परंतु जो अज्ञानी है उनको संकल्प दृष्टि बड़ी होकर भासित होती है। जैसे पहाड़ बड़ा भी होता है, परंतु जिसकी दृष्टि से दूर है उसको महालघु और तुच्छ सा लगता है, और चींटी के निकट तुच्छ मृत्तिका का ढेला भी पहाड़ के समान है। वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यही जगत नहीं, इससे बड़ा जगत भी तुच्छ लगता है, पर अज्ञानी को तुच्छ भी बड़ा लगता है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के प्रमाद से यह विश्व भासित होता है, पर आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाता है और जागने पर सब अंग देख पड़ते हैं, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में सोया हुआ जीव जब जागता है तब उसे सब विश्व अपना रूप दिखाई देता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के विश्व को अलग ही देखता है, वैसे ही यह विश्व अपना रूप ही देख पड़ता है। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य निद्रा में होता है तब उसे शुभ अशुभ विश्व में राग द्वेष कुछ नहीं होता, और जब जागता है तब इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष होता है। इसी प्रकार जब तक विश्व में हेयोपादेय बुद्धि है तब तक वह सर्वज्ञ हो तो भी मूर्ख ही है। हे राम, जब जड़ हो जाए तब कल्याण हो। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो। वह आत्मा चिन्मात्र है। जब तक आत्मा से भिन्न जो कुछ सत्य अथवा असत्य जानता है तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। जब संवित न फुरे तब स्वरूप का साक्षात्कार हो। इसे वासना का त्याग करो। यह स्थावर जंगम जगत जो तुमको दिखता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब तुम ऐसे निश्चय करोगे तब सब विवर्तों का अभाव हो जाएगा और आत्मपद ही शेष रहेगा। राम जी ने पूछा, है भगवान, यह जीव शुद्ध परमात्म तत्व निर्विकल्प चिन्मात्र पद है, उसमें चैतन्य मुखत्व हुआ, अर्थात मैं हूं। ऐसे जो चित्त कलना अज्ञान रूपी फुरी, उसको देह का संबंध हुआ है, उसी का नाम जीव है। वह जीव न सूक्ष्म है न स्थूल है, न शून्य है न अशून्य है, न थोड़ा है न बहुत है, केवल शुद्ध आत्म तत्व मात्र है। वह न अणु है न स्थूल है, अनंत चैतन्य आकाश रूप है, उसी को जीव कहते हैं। स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है। अनुभव चैतन्य सर्वगत जीव है, उसमें वास्तव शब्द कोई नहीं, और जो कोई शब्द है सो प्रतियोगी से मिलकर हुआ है। जीव अद्वैत है, उसका प्रतियोगी कैसे हो?
यह जीव का स्वरूप है। चैत्य के संयोग से जीव हुआ है, उसका अधिष्ठान चैतन्य आकाश निर्विकल्प चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व है। उसमें जो संवित फुरी है उसी का नाम जीव है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल और सब का बीज है, उसी को विराट कहते हैं। उसका शरीर मनोमय है। वह आदि परमात्म तत्व से फुरा है और अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात परिचिन्नता को नहीं प्राप्त हुआ। वह अपने को सबका आत्मा जानता है, इसका नाम विराट है। उसका प्रथम शरीर मनुमात्र और शुद्ध प्रकाश रूप राग द्वेष रूपी मल से रहित अनंत आत्मा है। वह मन, कर्मों और देहों का बीज है, सब में व्याप रहा है और सब जीवों का अधिष्ठाता है। उसी ने संकल्प से ये जीव रचे है और पंच ज्ञान इंद्रिया, अहंकार, मन और संकल्प, ये आठों आकार ग्रहण किए हैं। परमार्थ रूप को छोड़ फूरने से जो आकार उत्पन्न हुए हैं उनको ग्रहण करने का नाम पुरेष्टका है। फिर इन इंद्रियों के छिद्र रचे और स्थूल रूप रचकर उनमें आत्मा प्रतीत किया। जैसे जीव शयन काल में जागृत शरीर को त्याग कर स्वप्न शरीर अंगीकार रखता है, वैसे शुद्ध चिन्मात्र निर्विकार अद्वैत स्वरूप को त्याग कर उसने वासनामय शरीर अंगीकार किया है, पर वास्तव स्वरूप का त्याग नहीं किया और स्वरूप से नहीं गिरा। शुद्ध निर्विकल्प भाव को त्याग कर विराट भाव ग्रहण किया है। इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने ज्ञान से चारों वेद रचे और नीति को निश्चित किया। नीति इसे कहते हैं कि यह पदार्थ ऐसे हो और इतने काल तक रहे। निदान यह रचना रची और जो जो संकल्प करता गया सो सो देश काल पदार्थ दिशा ब्रह्मांड सब होते गए। ईश्वर, विराट, आत्मा, परमेश्वर इत्यादि सब जीव के नाम है, पर जीव का वासना में स्वरूप झूठ नहीं। वासना के शरीर ग्रहण करने से वासना रूप कहा है, पर उसका वास्तव रूप शुद्ध निर्विकार और अद्वैत है और कभी स्वरूप से अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। सदा ज्ञान रूप अद्वैत और परम शुद्ध है। उसको अपने चैतन्य स्वभाव से चैत्य का संयोग हुआ है। इसी से कहा कि उसका वपु वासना रूप है। उसी आदि जीव ने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता, दैत्य, आकाश, मध्यलोक, पाताल और त्रिलोकी उत्पन्न की है। जैसे दीपक से दीपक जलता है और जल से जल होता है, वैसे ही सब विराट स्वरूप है। महाकाश उस विराट का उदर है, समुद्र रुधिर है, नदियां नाड़ी है और दिशा वपु है। उसके उदर में सुमेरु पर्वत से ही कई ब्रह्मांड समाये हुए हैं। पवन उसका सिर है, उच्छ्वास पवन प्राणवायु है, पृथ्वी मांस है, सुमेरु आदि पर्वत हाथ है, तारे रोमावली है, सहस्त्र शीश नेत्र है। वह अनंत और अनादि है। चंद्रमा उसका कफ है, जिससे अमृत श्रवता है और प्राणी उपजते हैं। सूर्य पित्त है, जो सबको उत्पन्न करने वाला है और सब मन, सब कर्मों और सब शरीरों का आदि बीज विराट है। हे रामचंद्र जी,
जीव इस चित्त के संबंध से तुच्छ हुआ है, पर वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। जैसे महाकाश घट के संयोग से घटाकाश होता है, वैसे ही विराट परमात्मा ने फूरने से सृष्टि रची है और उसमें अहम प्रत्यय किया है, इससे तुच्छ हुआ है। यह इसको मिथ्या भ्रम हुआ है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, वैसे ही वह अपने को दृश्य देखता है। लघुता भी आत्मा की अपेक्षा से है। दृश्य में विराट और आत्मा में इसका अनुभव है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार उसने उपज कर सृष्टि रची है। जैसे एक विराट पुरुष ने आदि में निश्चय किया है, वैसे ही अब तक है। यह आप ही उपजा है और आप ही लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार आत्मा से विराट की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही सब जीवों की हुई है। यह सब विराट रूप है, परंतु जो स्वरूप से उपज कर दृश्य से तद्रूप हुआ है और जिनको वास्तव स्वरूप भूल गया है, वे तुच्छ रूप जीव हुए। और जो स्वरूप से फुरकर स्वरूप से न गिरा और जिसे आगे अपना ही संकल्प रूप विश्व देखकर प्रमाद न हुआ, उसका नाम विराट आत्मा है। हे रामचंद्र जी, जीव चैतन्य और निराकार रूप है। इसको शरीर का संयोग कलना से हुआ है। यह जब उस अपने को दृश्य संयुक्त देखता है, तब महा आपदा को प्राप्त होता है। और जब द्वैत से रहित निर्विकल्प होकर देखता है, तब शुद्ध चैतन्य आत्मपद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह विराट सबको उत्पन्न करता है। ऐसे कई विराट आत्मपद से उदय हुए हैं, कई मिट गए हैं और कई आगे होंगे। जैसे समुद्र से कई तरंग बुलबुले उठते हैं और लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी समुद्र में कई विराट उठते हैं, कई लीन होते हैं और कई उपजेंगे। ऐसा परमात्मा सबका अधिष्ठान है और सबके भीतर बाहर पूर्ण ज्ञान स्वरूप व्याप्त है। ऐसा तुम्हारा अपना रूप अनुभव स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, इस संवेदन को त्याग कर देखो, वही परमात्मा स्वरूप है। यह जो कुछ तुमको भासित होता है, उसको विचार कर त्यागो। जब तुम इसका त्याग करोगे, तब तुम्हारा चिन्मात्र परम शुद्ध स्वरूप तुमको भासित होगा। उसके आगे चैतन्य ही आवरण है। जैसे सूर्य के आगे बादलों का आवरण होता है, और जब तक बादल होते हैं तब तक सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों नहीं भासित होता, पर जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश स्वच्छ दिखता है। वैसे जब वासना निवृत्त होएगी, तब शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह परमात्मा पुरुष स्फुरण से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। स्फुरण में भी वही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसी से दुख पाता है। जैसे पवन चलता है तो भी वही है, और जब ठहरता है तो भी वही है, दोनों में तुल्य है। वैसे ही आत्मा सर्वदा एक रस है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त हुआ। जीव प्रमाद से दृश्य की कल्पना करता है और अपने को दृश्य जानता है, इसी से दुख पाता है। पर जो इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे,
तो दृश्य में भी अपना रूप भासित हो, और जो निसंकल्प हो तो भी विश्व अपना रूप भासित हो। विश्व भी इसी का रूप है, परंतु अविचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न वाले का रूप है, परंतु निद्रा दोष से वह नहीं जानता, और जब जागता है तब जानता है कि वह मैं नहीं था। वैसे यह प्रपंच सब तुम्हारा स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप में निरअहंकार स्थित होकर देखो तो कुछ नहीं बना। जो आत्मा से भिन्न तुम कुछ न बनोगे तो प्रपंच विश्व भासित होगा, और जो आत्म स्वरूप में स्थित हो तो अपना ही रूप भासित होगा और प्रपंच का अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, शून्य शून्य जड़ चेतन, चिंतन निष्किंचन, किंचन निष्किंचन, सत्य सत्य, सब आत्मा ही पूर्ण है। तब निषेध किसका करिए? हे राघव, वह ऐसा अनुभव रूप है जिसे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, पर ऐसे आत्मा को मूर्ख लोग नहीं जानते। जैसे जन्म का अंधा मार्ग को नहीं जानता, वैसे ही महाअंध अज्ञानी जागती ज्योति आत्मा को नहीं जानते। जैसे उल्लू आदि उदय हुए सूर्य को नहीं जानते, वैसे ही वासना से घिरे हुए अपने को नहीं जान सकते। जैसे जाल में पक्षी फंसा होता है, वैसे ये जीव माया में फंसे हुए हैं। इसी का नाम बंधन है। वासना के वियोग का नाम मुक्ति है। हे रामचंद्र जी, विषमता से जीव संज्ञा हुई है। जब सम हुआ तब ब्रह्म है। वह ब्रह्म अहंकार को त्याग कर होता है। जैसे खप्पर के संयोग से घटाकाश कहलाता है, और जब खप्पर टूट जाता है तब महाकाश होता है। वैसे ही जब अहंकार नष्ट होता है तब आत्म स्वरूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जीव एक देशी हुआ है। जब परिच्छिन्नता का वियोग हो तब आत्म स्वरूप ही है। हे रामचंद्र जी, अपने वास्तव निर्गुण स्वरूप में गुणों का संयोग उपाधि से भासित होता है, वही अनर्थ रूप है। जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी तब अपना केवल अद्वैत तत्व आप ही भासित होगा। वह अनामय और दुख से रहित है, सत असत से परे, ज्ञान रूप और आदि अंत से रहित है। उसके पाने से फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, और उसको जानने से फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। ऐसा जो उत्तम पद है, उसको आत्म तत्व से प्राप्त होंगे। हे राघव, यह जो ज्ञान तुमसे कहा है, उसका आश्रय लेकर तुम ज्ञानवान होना, ज्ञान बंध न होना। ज्ञान बंध से तो अज्ञानी भला है, क्योंकि अज्ञानी भी साधुओं के संग और सच्छास्त्रों को सुनने से ज्ञानवान होता है, पर ज्ञान बंध मुक्त नहीं होता। जैसे रोगी कहे कि मुझको कोई रोग नहीं है, मैं निरोग हूं, तो वह वैद्य की औषधि भी नहीं खाता, क्योंकि वह अपने को निरोग जानता है। वैसे जो ज्ञान बंध है, वह संतों का संग और सच्छास्त्रों का श्रवण भी नहीं करता, इससे वे अधतम को प्राप्त होता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।